हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं सुपर ट्रिक्स फॉर मैथ्स। आपके लिए लेकर आया हूं शानदार सुपर ट्रिक्स। आज हम सीरीज के ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए, ये मेरा टारगेट रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सिखा पाऊं। जैसे कि ऐसे प्रश्न जहां पर डिनोमिनेटर में 1 2 3 4, लेकिन एक कॉमन थिंग जो हम हमेशा मिस कर जाते हैं, वही मैं समझाने यहां पर आया हूं। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? सीजीएल मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आए, रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यूं कहूं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो सीखते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम क्या इसमें फंडा लगाने वाले हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिएगा दिखाता हूं आपको कि वो क्या फॉर्मूला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न सॉल्व करना है तो उसका आंसर होता है 1 अपॉन डिफरेंस। सर डिफरेंस कौन सा, अभी बताने वाला हूं, बेफिक्र रहिए आप। 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन फर्स्ट नंबर, जो भी फर्स्ट आए, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। अब आप कहोगे सर ये तो कॉमन फॉर्मूला है, अब इसमें ऐसा क्या है, ये तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन आपने 3 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे मल्टीप्लाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4 आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए इसको कैसे यूज किया जाए वो ज्यादा जरूरी है जानना। तो मैं आपको वही चीज सिखाने वाला हूं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, जनरली मैं क्लासेस में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं आपको। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो चलता हूं पहले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं इस प्रकार लेता हूं, ये देखिएगा। तो यहां से मैं पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, ये लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो आप आराम से जानते हैं कि इसके फैक्टर्स करने होते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है ना उसके फैक्टर। तो 30 का क्या हो जाएगा 5 × 6, 42 का क्या हो जाएगा 6 × 7। इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे 56, तो 56 का क्या हो जाएगा 7 × 8, 72 का क्या हो जाएगा 8 × 9, 90 का क्या हो जाएगा 9 × 10, और 1110 का क्या हो जाएगा 10 × 11। अब आप कहोगे कि क्या सर हमेशा ऐसे ही फैक्टर बनेंगे जहां पर एक कॉमन होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर 2 हैं तो इनमें एक कॉमन चलेगा, 3 है तो उनमें 2 कॉमन चलेंगे, तभी सीरीज बन पाएगी, वरना सीरीज ही नहीं बन पाएगी। ये इसको, वो एग्जामिनर भी इसके लिए बाधित है कि ये चीज वो करके दिखाएगा आपको। अब यहां पर 1 अपॉन तो लगा हुआ है। अब जो मैं आपसे फॉर्मूले की बात कर रहा था कि 1 अपॉन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होता है? इन जो टर्म लिखी है ना आपने, जो फैक्टर्स किए हैं उनका आपस में, यानी कि 6 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो ये डिफरेंस का असली मीन आप आज समझ लीजिए, वो होता है लास्ट माइनस फर्स्ट। यानी कि इसमें जो लास्ट है और माइनस फर्स्ट है, तो 6 में से 5 गए तो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 1 निकल कर आ जाएगा। तो 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट पहला नंबर क्या होगा? तो पहला नंबर क्या है? जो 5 आ रहा है वो पहला है, क्योंकि 6 इसके साथ में जाएगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ये यही सीखनी है, तभी तो आप अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो यहां पर पहला क्या है 5 है ना, तो यहां पर आप रखिए 1 अपॉन 5 माइनस लास्ट क्या है 1 अपॉन 11। यानी कि जो भी ये बीच वाली चीजें हैं ना, यानी कि ये सर इनका क्या हुआ, ये सब आपस में कट गए। 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, बचेगा क्या 5 और 11। तो ये कॉन्सेप्ट इसका चलता है। यहां पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 6/55। तो ये आपका आंसर हो गया 6/55। अब सर कुछ टीचर्स आपको ऐसे बता देते हैं कि आप क्या करो, फर्स्ट टर्म निकाल लो, लास्ट टर्म निकाल लो, इनका गुणा कर लो, 55 आ गया, और इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही प्रश्न के लिए मैंने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा ना तो वहीं पिक्चर फेल हो जाती है। तो आप वही चीज सीखो जो ऑथेंटिक हो और जो हर क्वेश्चन में लग जाए। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको मैं और क्लियर कर पाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मैंने आपको 5 टर्म दे दिया, जहां पर आपको लग रहा है कि सर हम ये देख पा रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है 4 और 1 में, भाई यही तो लिखा हुआ है। तो आपको डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं 5 सेकंड में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, तो 1/3। पहली टर्म कितनी है 1 है, दिख रहा है? पहली टर्म आपको 1 दिख रही है, ये लिखा है ना 1, तो पहली टर्म 1 आ गई, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म क्या लिखूं
क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको देगा, आपको दे दिया 5वीं टर्म बताइए, तो यहां कैसे निकालेंगे 5वीं टर्म? तो मैं बहुत सारे तरीके आपको बताने वाला हूं कि आप डायरेक्टली कैसे निकालें उन टर्म्स को जो जरूरी हैं आपके लिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर 4 कैसे आया होगा, तो आप अपनी कंडीशन बनाएं कि 4 कैसे आया होगा। मैंने देखा 3 एकम 3 प्लस 1 से आया होगा, क्या ये सही चल रहा है? उसको चेक करने के लिए मैं यहां पर 7 को देखूंगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 से आया है 7, मतलब ये निश्चित है कि ये सीरीज इसी टर्म में चल रही होगी। अगर मुझे अब 5th टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 5th टर्म, तो 3 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि जो 5th टर्म आएगी वो आ जाएगी मेरी 16। तो यहां पर जो लास्ट होगा 16 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 में से 15/16 और इंटू 1/3। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/16। गॉट इट? गॉट इट? तो मैंने जो चीजें आपको सिखाई वो बस इतना था कि आप टर्म्स भी कैसे निकालें। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, और आसान, अगर आप सोच सकते हैं तो। मैंने ये देखा कि 4 और 1 में डिफरेंस कितना है? 3 का है ना, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। मुझे 5वीं टर्म चाहिए, मुझे 5वीं टर्म चाहिए, डिफरेंस 3 का है। पहली टर्म पे मैं खड़ा हूं, 5वीं टर्म पे पहुंचने के लिए मुझे 4 और चाहिए, 4 और चाहिए। सोचो पहले, मेरे को पहला पता है कि भाई इनका डिफरेंस 3 है, हर में डिफरेंस 3 चलेगा। मैं पहली टर्म पे खड़ा हुआ हूं, मुझे 5 टर्म तक का निकालना है, मुझे 4 और चाहिए, यानी कि अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं 12, और 12 को इस 4 में आप जोड़ दीजिए, यानी कि ये आ जाएगा 16 इंटू 15। तो एक छोटा सा तरीका है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। आगे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, नहीं आया तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आ गया तो आप इससे भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आप आराम से समझ पाओगे। अगला, अगर ये 3 वाला आ गया तो क्या करेंगे? तो आपको एक कंसेप्ट फिर से बताने वाला हूं मैं। हर एक चीज में ट्रिक छुपी हुई है कि यहां पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई, ऐसे अभी देखा 2 नंबर थे, तो हम लेते हैं पहला टर्म और लास्ट वाले का लास्ट टर्म, यही तो लेते थे। अगर 3 आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, सेम काम करना है। अगर 3 आ जाए तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 और 1 का डिफरेंस आ रहा है 2। तो पहले तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कहां से आया? इस वाले में से ये वाला घटाना है। तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना आया? 2, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट हो गया। यहां पर क्या है फंडा, आप ये देख लीजिए, शुरू के 2 लेने हैं, यानी कि 1 इंटू 2 माइनस लास्ट के 2 लेने हैं, यानी कि 5 इंटू 6। काम खत्म, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप ये देख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 1/30, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर लिया ना? ये आपके मेंस में आया था, सीजीएल मेंस में 2017 में। तो यहां पे आप इन चीजों को देख सकते हो कितनी जल्दी करना है। 1 2 कैसे आया? शुरू के 2 लेने हैं, लास्ट में लास्ट के 2 लेने हैं। अंतर कैसे आया सर? डिफरेंस कैसे आया? ये 3 और 1 का डिफरेंस है। हमेशा अंतिम टर्म और पहली टर्म देखो, हमेशा 6 4 का 2 आएगा, 5 3 का 2 आएगा, 4 2 का 2 आएगा। तो सेम काम हमें चलना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप करेंगे। अब मुझे बताइए, आप लास्ट टर्म बता दीजिए मुझे। 3 3 का चल रहा है ना सिस्टम, 3 3 का चल रहा है। आप 10 टर्म तक जाना चाहते हो, 10 टर्म तक, 10वीं टर्म निकालनी है, टारगेट यही है। तो मैं पहले जो आपको मेथड बताया था उसी से कर देंगे। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, 10वीं टर्म आपको निकालनी थी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो तरीका मैंने क्या बताया था कि आप ये देख लो अंतर क्या आ रहा है। 5 कैसे बना होगा? मैंने दिमाग लगाया, 5 बना होगा सर 2 दूनी 4 प्लस 1। फिर ये 7 कैसे बना होगा सर? 2 तिया 6 प्लस 1। इसी तरह से, यानी कि अगर दूसरी टर्म ले रहे हो तो 3 का गुणा कर रहे हो। तो इसी तरीके से मुझे अगर 10वीं टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू 11 प्लस 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपने निकाल लिया इसका 10वां टर्म 1/23 जो लास्ट में आएगा। इससे पहले अपने आप ही 21 आ जाएगा और इससे पहले 19 आएगा। तो ये शानदार तरीका है, आप 10वीं टर्म तुरंत निकाल के बैठ गए। हमेशा अजम्पशन से चलिएगा और एक सीरीज का पैटर्न बनाते चलिए, अपने आप निकल के आ गया 23। चलो, इससे भी नहीं आया समझ में, और क्या तरीका है सर? और कुछ तरीका? बिल्कुल है, तरीके बहुत सारे हैं। देखो और क्या तरीका हो सकता है। मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि पहले पद पर मैं खड़ा हूं, पहली टर्म पर मैं खड़ा हूं, 2 का अंतर आ रहा है।
मुझे 10वीं टर्म तक जाना है, यानी कि मुझे कितना रास्ता और तय करना है, 9 का, यानी कि 9 दूनी 18, 18 आप किस में जोड़ोगे, इस 5 में, तभी तो आपका 1/23 आ गया। आगे तो आप निकाल ही सकते हो 21 और 19, क्योंकि डिफरेंस तो चलेगा ही। अब इसका कोई मतलब भी नहीं है। पहली बात तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, हमने ये टर्म निकाल ली, हमें सिर्फ शुरू की और लास्ट से मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भैया 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है बताओ जल्दी से सभी स्टूडेंट, 5 में से 1 गए तो 4, ब्रैकेट, पहली टर्म कितनी है 1 अपॉन क्या आएगी 1 × 3, शुरू की 2, माइनस अंतिम टर्म लास्ट की 2, लास्ट की 2, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 483 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40/483। करके देखिए, शानदार तरीका है, आसान है सब कुछ। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि यहां पर डिफरेंस क्या आता है। हमेशा अंतिम छोर से पहला वाला घटा दीजिए, ये तो आपका डिफरेंस आ गया। पहली टर्म क्या आ रही है, अगर 3 आ जाए तो 2 ले लो, अगर आपकी 4 आ जाए तो आपको 3 लेनी है, शुरू की और लास्ट की भी 3 लेनी है। यहां पर 4 आ जाए तो, अगर 3 आ रही है तो शुरू की 2 और लास्ट की 2। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 4 वाला, तो करना है आपको, जल्दी से मुझे करके बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, फटाफट से बताइए, क्विकली करके बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर हमें लिमिटेड दे रखा है तो हमें क्या टेंशन है, हमें देखना है शुरू के 3 और लास्ट के 3 और डिफरेंस। तो 1 डिफरेंस कितना है, 4 में से 1 गए तो, देखो ना ये वाला डिफरेंस होता है हमेशा, इस वाले छोर से इस वाले छोर को घटा दो तो हमेशा सेम रहेगा सब में। 3 आ गया, 1 पहली टर्म क्या आ जाएगी 1/1 2 3, शुरू के 3 और अंतिम टर्म में लास्ट के 3, यानी कि 4 5 6, बस फिनिश हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया आपका। यानी कि आप इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/3, 1/6 माइनस 1/120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने इसमें 20 का गुणा कर दिया तो ये हो गया मेरे पास 19/360, यानी कि आप क्योंकि 3 का गुणा करोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई है। अब साथ के साथ होमवर्क भी दे रहा हूं आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा भाई, जिससे कि आप इन चीजों को देख सकें। ये आपका होमवर्क है। अब हिंट देता हूं ऐसे क्वेश्चन को करने की। अब यहां पर आपको मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है, हिंट इस तरह से है कि यहां पर 2 सीरीज चल रही हैं। देखो, एक 4 वाली, तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा कॉम्बिनेशन देखो, 4 इसके साथ जा रहा है ना, तो ये एक अलग सीरीज चल रही है, आगे तक चलती जाएगी, और ये एक अलग सीरीज चल रही है। गॉट इट? और 19 टर्म है। तो ध्यान इस बात पर देना जो मैं बताना चाहता हूं कि जो पहले स्टार्ट हुआ है ना, वो सीरीज तो आपकी कहां तक चलेगी 10 टर्म तक, और जो बाद में स्टार्ट हुई है ना, वो सीरीज आपकी चलेगी 9 टर्म तक। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही करना, हमेशा। यानी कि यहां 19 दिया है ना, तो जो पहले स्टार्ट हुई है ना वो 10 टर्म तक चलाओगे, और जो बाद में स्टार्ट हुई है ना ये वाली, इसको 9 टर्म तक चलाओगे। आंसर मुझे कमेंट में पिन करके दिखाओगे। ये हिंट है आपका, यानी कि दोनों को अलग अलग करना है और उनको ऐड करना है, बस ये काम है। अगर सर 20 टर्म होता तो क्या करते, अगर 20 टर्म होता तो पहले वाली को भी 10 टर्म तक चलाते और दूसरी वाली को भी 10 टर्म तक चलाते। ठीक है, अगर आगे अगर मान के चलो 21 होता तो पहली वाली को आप 11 तक चलाते और दूसरी वाली को 10 तक चलाते। तो यानी कि पहली वाली हमेशा ज्यादा चलेगी, और अगर बराबर है तो बस बराबर चलेगी। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूलना मेरे प्यारे भाइयों। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पिन करना ना भूलना। होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं जिससे कि आपको मुझे समझ में, मुझे ये तो पता लगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आ जाएगा, ये गारंटी से कहता हूं। अगर दिक्कत हुई तो एक बार और देख लेना, मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। साथ के साथ आपको बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं जिससे कि आप बहुत सारी तैयारी कर सकते और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो आपको अगर आगे भी कोई तैयारी करनी है किसी एग्जाम्स की, तो मैं अनअकैडमी पर भी हूं, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स की क्लास में। और वहां पे हम देख सकते हैं कि अगर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, अगर आप साहिल 10 लगाते हैं तो 10% का ऑफ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, जहां पर मेरी आईडी है साहिल KDL 022।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। मैं आपको बता देता हूं, पहले ये प्रोसीजर है। अगर आप अनअकैडमी पे कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को चूज कर लेंगे, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आरपीएससी, जो भी आपका मर्जी आए, कैट, आप हर एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हैं। शानदार प्लेटफॉर्म है और आपके लिए बनाया गया है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इस पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आप किसी भी कोर्स को अप्लाई करेंगे, उसमें पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद अगर आप साहिल 10 लगाते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाता है। तो ये साहिल 10 ऑथेंटिक रेफरल कोड है जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ में ये आप सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, ये बेनिफिट्स हैं इसके। और इसके बाद ये मेरी टेलीग्राम्स की लिंक है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये फॉर्मूले से आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, एज ऑलवेज खुश रहिए। ऐसी ट्रिक्स मैं लगातार डालता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। बाय बाय।